हेलो एंड वेलकम टू दिल्ली बाइट्स 2022-2023 सेशन में अगर आपने बीएड में एडमिशन लिया है तो कुछ 4-5 बातों को जो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए जो कि फ्यूचर में आपको एक जॉब रेडी एक ज़्यादा स्किलफुल पर्सन बनाएगा। उस बात पर मैं आऊँ उससे पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो ऐसा मत समझना कि YouTube पर वीडियो बनाने से पहले मैंने गोता लगाया कुछ आओ चलो कुछ वीडियो बताते हैं बनाते हैं और 5 पॉइंट तुमको ऐसे ही समझा दें। बिफोर दैट आई हैव वर्किंग एक्सपीरियंस इन दैट फील्ड। ठीक है, टीचिंग को लेकर सीटेट का क्या है, फ्यूचर में DSSB KVS इनको लेकर क्या है, प्राइवेट जॉब्स का क्या है। खुद मैं एक एडटेक कंपनी रन करता हूँ और मेरे खुद के 8-10 टीम में लोग काम करते हैं, तो मैं उसको एक जो आपको बात समझा रहा हूँ ये आप लॉन्गर टर्म में अपने लाइफ में आप पाओगे। तो एक एक जो मैं बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक एक पॉइंट को आप अपने आप पर देखो कि आप कौन से वाले पॉइंट या कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर खड़े हो और कौन सा पॉइंट आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट और आप पे ज्यादा सेट बैठ रहा है। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, अगर आप 2022 में बीएड में एडमिशन लिए हैं तो ध्यान दीजिएगा इस साल का अभी तक सीटेट का फॉर्म नहीं आया है। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट 7 to 10 डेज में आ जाएगा और फॉर्म फिलिंग शुरू हो जाएगा। तो ये आपको जानना ज़रूरी है कि इस साल से एनसीटीई ने ये अलाउ कर दिया है कि जो भी स्टूडेंट्स बीएड फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं वो भी इक्वली सीटेट के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। तो अब तुम ये मत सोचना कि अब हम बीएड में एडमिशन ले लिए हैं तो हम जाएंगे यूट्यूब पर गोता लगाएंगे और सर्च करेंगे बहुत सारा क्या सीटेट के लिए एलिजिबल है कि नहीं है, क्या करना है नहीं करना है। डोंट गो इन दैट डिबेट। आपको उसमें नहीं जाना है कि तुम जाके इधर उधर पर सर्च कर रहे हो कि अच्छा सही कह रहा है कि नहीं, सीटेट वाले भर सकते हैं, ये है क्या, सीटेट समझना भी जरूरी है कि नहीं है, करना है। इस पर स्पष्ट है, जाके एनसीटीई की वेबसाइट पर पढ़ लीजिए, कोई सा भी गवर्नमेंट जॉब का एडवर्टाइजमेंट खुद डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। किसी भी यूट्यूब पर सर्च करने की जरूरत नहीं है, खुद से एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर लो। एनवीएस KVS DSSB या कोई से भी स्टेट का PRT का एग्जाम है प्राइमरी टीचिंग का, आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करिए और खुद पढ़िए। वहां देखोगे लिखा रहेगा कि बीएड के क्वालिफिकेशन के साथ साथ बीएड के डिग्री के साथ साथ ये जरूरी है कि आपने सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जाम या फिर अगर स्टेट गवर्नमेंट का जॉब है तो स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जाम आपने पास कर रखा हो। स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का मतलब हो गया कि यूपी में हो तो यूपी टेट, हरियाणा में तो हरियाणा टेट, त्रिपुरा में हो तो त्रिपुरा TET, ओडिशा में हो तो ओडिशा TET। स्टेट TET का एग्जाम आपको पास होना जरूरी है। अदरवाइज सिंपल सा तरीका है कि सीटेट पास रखो तो सभी स्टेट्स में ऑलरेडी आप एलिजिबल हो एक्सेप्ट हरियाणा। तो है क्या कि इस साल सीटेट में बीएड फर्स्ट ईयर वाले भी एलिजिबल हैं, तो आप उसको देकर अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड रहो कि जो अपकमिंग एग्जाम आ रहा है दिसंबर सेशन वाला उसको मुझे देना है। क्यों देना है? क्योंकि अगर आप उसको नहीं दोगे तो साल से 1.5 साल का गैप हो जाएगा। यूजुअली तो सीटेट का एग्जाम साल में 2 बार होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट का जिस तरह से हालत चल रहा है लोग साल में 1 बार भी करा लें तो बहुत है। ठीक है, तो अब आप इसको अगर मिस करते हो तो अगला वाला पता नहीं कब होगा। तो दे के अपने आप को रेडी रखो, क्योंकि जैसे ही आप बीएड सेकेंड ईयर में एडमिशन लेते हो आप किसी भी प्राइवेट स्कूल या संस्था में जॉब इंटरव्यू के लिए अप्लाई करने के लिए टोटली एलिजिबल हो जाते हो। तो यहां पर आप सीटेट का अपने आप को रिक्वायरमेंट देख लो कैसे करना है क्या करना है एंड मेक योरसेल्फ जॉब रेडी। और एज फार एज सीटेट कंसर्न है उसका आप प्रिपरेशन बैच दिल्ली बाइट्स पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। और कुछ लोगों का ऐसा होता है कि नहीं नहीं हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हमको फ्री वाला बताइए, दो लॉन्ग टर्म में उसका उनको दुर्गामी नुकसान ही होता है, लेकिन फिर भी तो ठीक है, उसके लिए आप क्या करें, दिल्ली बाइट्स पे जाइए। बहुत सारा आरंभ सीरीज करके प्लेलिस्ट होगा जिसपे रिमझिम मैम, कनिका मैम ने पूरा सिलेबस शॉर्ट और क्रिस्प वे में कंप्लीट करा रखा है। और आप दिल्ली बाइट्स की वेबसाइट delhibytes.in पर जाके 1 रुपए में मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। जेनुइनली 1 रुपए ही प्राइस है, आप उसको देकर मॉक टेस्ट दे सकते हैं जिसमें आपको पेपर 1 पेपर 2 सारा मॉक वॉक मिल जाएगा। तो आप उसको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने आप को रेडी रखने के लिए। इससे आपको एग्जाम का आइडिया मिल जाएगा। अगर कुछ लोगों को ऐसा है कि हम भाई बैच का फी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मेरा स्ट्रांग रिकमेंडेशन है कि बैच ज्वाइन करके चीज़ों को लाइन बाय लाइन एकदम स्पष्ट तरीके से, कंठस्थ तरीके से पढ़ने की कोशिश करिए। क्योंकि फ्यूचर में कोई भी टीचिंग से रिलेटेड जॉब आता है तो वो जो सिलेबस है ना, वो सीटेट में जो बातें आप पढ़ रहे हो वो सारा कुछ वहीं से होके गुजरता है। और कल को कोई भी गवर्नमेंट जॉब या कुछ भी आता है तो ऐसा नहीं है कि आपको उस दिन कोई बहुत फुर्सत का समय मिलेगा कि तुम यहाँ से जाओगे और इस सिलेबस को उस दिन पढ़ लोगे, ऐसा नहीं है। तो बेटर ये कि सही रास्ते से जाइए सो दैट लॉन्ग टर्म में जो आपको रिजल्ट मिले अच्छा मिले। तो ये हो गया पॉइंट 1। पॉइंट 2, अगर 2022 में आप एडमिशन ले रहे हैं तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा कि डोंट जस्ट चेस फॉर गवर्नमेंट जॉब। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की भीड़ में भगदड़ में तुम बस दौड़ रहे हो गवर्नमेंट जॉब के पीछे, इससे बचना है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गवर्नमेंट जॉब में नहीं जाना है या तैयारी नहीं करनी है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब को अपना गोल बना के तैयारी करना, सिर्फ वही मिलेगा तभी तुम टीचर बनोगे, तो आप बहुत ही डिजास्टरस प्लान बना रहे हो। बहुत बड़ा हिमालयन ब्लंडर है ये। इसके कॉन्सिक्वेंसेज इतना घटिया हो सकते हैं कि जिंदगी भर बेरोजगार होगे और बहुत घटिया टाइप के टीचर निकलोगे। जिन टीचरों के बारे में जिंदगी भर आप शिकायत करते रहोगे ये नहीं पढ़ाते हैं सर जी को खुद ही नहीं आता, वो वाले टीचर बन के निकलोगे।
तो सिर्फ अगर आप गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में पढ़ रहे हो। और कोई ऐसा है कि जिसके लिए बीएड एक बैकअप प्लान है, नहीं सर हम तो ऐसे ही ज्वाइन कर लिए, मेरा तो बैकअप प्लान है। अगर तुम्हारा बैकअप प्लान है ना तो गेट रेडी टू पैकअप, ठीक है, गेट रेडी टू पैकअप। ये बिल्कुल वैसा है कि तुम एंड्रॉइड फोन के जमाने में कलर्ड वाला मोबाइल यूज करके ही बहुत खुश हो। जब 2004-5 में कलर्ड वाला फोन आता था ना, तो नोकिया हो गया का, तो पेरेंट्स दिखाते थे अरे हमारा देखिए कलर्ड मोबाइल है, कुछ इसमें खास नहीं होता था। तुम उस फोन को आज एंड्रॉइड के एज में कंपेयर कर रहे हो, कहने के सेंस है उस विचारधारा को आज यहां पर कंपेयर कर रहे हो कि अच्छा एक बार बीएड कर लो, मास्टर का नौकरी एकदम पूछो मत भैया, एक बार सरकारी मास्टर बन गए तो 30 से 40 हज़ार रुपया एकदम रखा हुआ है। ये वाली जो माइंडसेट है ये 1 डिकेड 2 डिकेड पहले वाले लोगों की थी। अब इससे बाहर निकल जाइए, 2007-8 के बाद से सभी टीचिंग के जॉब्स, वैकेंसीज, रिक्रूटमेंट सब ऑनलाइन हो चुके हैं। और उस तरीके का मास्टरी वाला नहीं रह गया कि एक बार हो गए और 2 दूनी 4 की जगह 2 दूनी 5 पढ़ा रहे हो और बच्चा हाँ बैठ जाओ बालक क्लास में, इस तरह का सिचुएशन चल रहा है, ऐसा नहीं है। थिंग्स हैव चेंज्ड, बट द पीपल हु आर गिविंग यू ओपिनियन, जो तुमको राय और सजेशन दे रहे हैं ना, वो लोग वही हैं जिन्होंने उस तरह वाली मास्टरी देखी है। तो वो तुमको वही सजेशन दे रहे हैं कि ये बैकअप है, ये कर लो, गवर्नमेंट जॉब आएगा, कुछ नहीं होगा, मास्टर बन जाओगे। नहीं भाई, इस चीज़ से बचिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और नहीं तो जिंदगी भर के बेरोजगार हो जाओगे और बाद में वही लोग तुमको कहेंगे अरे देखिए वो ग्रेजुएशन वो कर लें, बीएड वो हो गया उनका, लेकिन देखिए अभी तो कुछ हुआ नहीं, कुछ करें, टेट उट सब पास है लड़का उनका, जॉब वॉब नहीं लग रहा है। नहीं लगेगा क्योंकि कुछ आता नहीं है, कुछ नहीं आता है। और सबसे बड़ी समस्या क्या है कि खुद को ये फिगर आउट करना कि अगर मैं अनएम्प्लॉयड हूं तो क्यों हूं अनएम्प्लॉयड। कहीं ऐसा तो नहीं सिर्फ, क्योंकि देखिए 90% लोग तभी सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयड होते हैं जब वो केवल गवर्नमेंट जॉब की बैठ के तैयारी करते रहते हैं, 2 साल 4 साल सिलेक्शन नहीं होता है, फिर वो अनएम्प्लॉयड महसूस करते हैं। तो इससे भी थोड़ा आपको बचना है, खास करके तब जो आपने इस साल एडमिशन लिया है बीएड का। तो मैं क्यों कह रहा हूँ कि कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, मैं मेरा कहने का मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि तुम्हें आके मैं कुछ एब्सर्ड वर्ड्स में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए इस बात को समझिए ऐसा क्या है। पॉइंट नंबर 3 यही है, ठीक है। जो तीसरा पॉइंट बीएड 2022 में आप एडमिशन लिया तो आपको ये ध्यान रखना है, किसी भी ढंग के कॉलेज में अगर आपने बीएड में एडमिशन लिया जहाँ पर रेगुलर क्लासेस होती हैं, वो नहीं ये एमडीयू और ये यूपी हरियाणा तमाम कॉलेज हैं जो खुद ही कहते हैं कि मत आइए अटेंडेंस लगा देंगे, और तुम खुश हो जाते हो अच्छा कॉलेज वाले कह रहे हैं मत आओ अटेंडेंस लगा देंगे। अबे नहीं जाओगे, नहीं कुछ सीखोगे तो डिग्री तो दे देंगे, देने वाले डिग्री देंगे, नौकरी थोड़ी ना देंगे तुम्हें, बेरोजगार रहोगे जिंदगी भर, ये देंगे वो। तो अगर कोई ढंग के कॉलेज में गए जहाँ चीज़ें सिखा रहे हैं, तो किसी भी ढंग के कॉलेज में होता क्या है, जब वो लोग बहुत ज़्यादा कुछ आपसे सिखाते या कराते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली यूनिवर्सिटी ले लो, जामिया ले लो, यूपी के डाइट के कॉलेजेस ले लो, या फिर आईपी यूनिवर्सिटी में ले लो, एससीईआरटी, एमएसआईटी, लीलावती, इन सब कॉलेजेस में देखोगे ना बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ कराते हैं लोग तुमको। तो इन एक्टिविटीज़ में घुसने से पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि इतना ज़्यादा भी उन एक्टिविटीज़ में नहीं इन्वॉल्व हो जाना है कि एकदम उसी में डूब जाओ। ऐसा केस भी आपके साथ नहीं होना चाहिए कि इतना ज़्यादा उन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हुए कि उसी में तुम डूब गए। अरे सर आप समझ नहीं रहे हैं, सर हमको टीएलएम दिया गया है बनाने के लिए, अरे सर आप समझ नहीं रहे हैं, कॉलेज से फ़ोन आ रहा है सर, वो उन्होंने बोला है कि सेमेस्टर एग्जाम है उसकी तैयारी करना है, कल सर फाउंडेशन डे उसकी तैयारी करना है, सर क्रिसमस आ रहा है उसका अलग से फंक्शन है, सर कॉलेज का फंक्शन है। क्योंकि बीएड में सारी चीज़ें बहुत होती है जो भी ढंग के कॉलेजेस हैं। उसका रीज़न सिंपल सा ये है कि तुम्हें लगता है कि तुम बीएड में गए हो पढ़ाई करने, कि सर मेरा पेडागॉजी का सब्जेक्ट क्या है, हम कौन से सब्जेक्ट के टीचर बनेंगे। तुम एलिजिबिलिटी देख ही नहीं रहे हो कि एलिजिबिलिटी में सिर्फ बीएड की डिग्री मांग रहा है, एडमिशन तक ही पेडागॉजी मैटर कर रहा था। एक बार आपने वहाँ से कॉलेज में पढ़ लिया है तो जब आप बीएड के कॉलेज में चले जाते हो तो बीएड के कॉलेज में पढ़ना नहीं होता है, एकेडमिक पढ़ाई नहीं होती है। बीएड इज अ प्रोफेशनल डिग्री कोर्स वेयर यू आर सपोज्ड टू बी टॉट इन सच अ मैनर दैट योर स्किल गेट्स इवॉल्व्ड, ठीक है, तुम्हारा स्किल सेट इंप्रूव हो, तुमको इस तरीके से पढ़ाया जाए। बीएड का पर्पस ये बना है। जो भी ढंग के कॉलेज हैं वो क्या करते हैं, इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कराएंगे कि तुम्हारी पर्सनालिटी ओपन हो जाए। तुमको स्टेज पे जाने पे डर तो नहीं लग रहा है, तुमको 5 लोगों से बात करने में डर तो नहीं लग रहा है, किसी बात को किसी चीज़ को रखना है तो कैसे 10 लोगों के बीच में रखोगे, कैसे मन से बोलोगे, कैसे नोट्स लिख के लाओगे, कैसे लेसन प्लान बनाओगे, कैसे नोट्स दोगे, कैसे स्टूडेंट डिलीवरी होगा। कहीं ऐसा तो नहीं बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें लगता है कि 2 चाटा मार दें भी समझ जाएगा, कहीं तुम्हारी इस विचारधारा के आदमी तो नहीं हो। ये सारी चीजें पर्सनालिटी बिल्डिंग में काम आती हैं। ये सब बीएड के कॉलेजेस में बहुत ही ज्यादा होता है। जो भी ढंग के कॉलेज है वहां पर एकेडमिक पढ़ाई कम, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा होती हैं। और बिलीव मी, बीएड की किसी भी ढंग के कॉलेज में होगे ना तो ऐसा नहीं होता है जैसे स्कूल या कॉलेज में होता है। ग्रेजुएशन वगैरह करोगे तो तुम देखा करो, स्कूल में जो बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है, जो बच्चा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में अच्छा है, वही देखोगे कॉलेज में भी स्पोर्ट्स में अच्छा है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में अच्छा है। जो स्कूल और कॉलेज में पढ़ने में अच्छा है वही तुम यहाँ देखोगे बीएड में वही पढ़ने में भी अच्छा है।
ये चीज आपको देखने के लिए मिलता है स्कूल और कॉलेज में जब कॉम्बिनेशन देखते हो कि जो जैसा था वैसा ही है, और जो क्लास में एकदम बोदावन के पीछे बैठा हुआ है वैसे ही बैठा हुआ है, तो वो आगे भी कोई डिग्री ले रहा है तो वैसे ही बैठा हुआ है। लेकिन ये चीज बीएड में नहीं होता है। बीएड में क्या है कि कोई एकदम ऐसा एकदम इंट्रोवर्ट टाइप का ना कि पीछे बैठा रहेगा, नहीं पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हमको कोई मतलब ही नहीं कॉलेज में फंक्शन में क्या चला, तो भी कॉलेज वाले खींच के तुमको इन्वॉल्व करेंगे, तुम्हें माइक पर, पोडियम पर, मंच में भेज के दुनिया भर के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करेंगे, जो भी ढंग के कॉलेज हैं। तो यहां पर आपको क्या करना है कि इस तरह के कॉलेज में अगर आपका एडमिशन है तो थोड़ा सा आपको बचना भी है। अगर कॉलेज में 10 एक्टिविटी हो रहा है तो 10 में 4 में पार्टिसिपेट करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि शाम को 5 बजे जब कॉलेज का गेट बंद हो रहा है, तुम कॉलेज गेट से बाहर चले आए हो, उसके बाद भी तुम घर जाके कॉलेज एक्टिविटीज का प्लान बना रहे हो। ये कॉलेज एक्टिविटीज में क्या करना है, कल फंक्शन है, अच्छा उसने रावण का रोल किया, अच्छा उसको रावण का रोल किसने दे दिया, वो तो इतना पतला सा शुक्र था, बैठ के तुम ये सब कर रहे हो। नहीं, इससे बचना है। अगर कॉलेज में 10 एक्टिविटी हो रही है, 4 में आप पार्टिसिपेट करिए, 4 में आपका दोस्त कर लेगा, कॉलेज चलता रहेगा। कॉलेज एक मशीन, एक फंक्शन है, एक ऐसा मशीन है जिसका काम ही है कि तुमको अपनी एक्टिविटीज में इस तरह से इन्वॉल्व करा लेना। देखो, इसको मैं बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी नहीं कर रहा हूं, अप्रिशिएट भी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि एक बैलेंस होना चाहिए। ये नहीं कि कॉलेज के बाहर आके कॉलेज के डे टू डे पॉलिटिक्स में, गपशप में तुम इन्वॉल्व हो रहे हो फोन पे, इससे बचिए। कॉलेज के गेट से बाहर निकल गए, अब अपने आप को आप प्रोफेशनल स्पेस में देखिए कि फ्यूचर में आपको जॉब कैसे मिलेगा, हाउ यू आर गोइंग टू बी अ गुड टीचर, क्योंकि सारी की सारी प्रॉब्लम ही यहीं पर है। कॉलेज वाले आपको जॉब नहीं दिलाएंगे। अगर कॉलेज रिटर्न में तुमको लिख के दे दे कि हम तुम्हारा प्लेसमेंट कराएंगे, तुम्हारा जॉब लगेगा ही लगेगा, प्लेसमेंट होगा, कॉलेज तुमको लिख के दे दे, तो 10 एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में 20 में पार्टिसिपेट करो। जहां तुम्हारा नहीं भी रोल हो सकता है वहां भी जाकर टीचर का पैर पकड़ लो, नहीं हमको भी कुछ रोल दीजिए, चाहे क्यों ना उस रोल में हमको पेड़ बना के पीछे खड़ा कर दीजिए, हम शांति से खड़े रहेंगे बुद्ध बन के, हमको वही रोल दे दीजिए, तब तो तुम करो, क्योंकि जॉब की गारंटी दे रहे हैं। अदरवाइज जब जॉब की गारंटी नहीं है तो क्यों करोगे। जैसे देखोगे आरआई में, आईपी यूनिवर्सिटी में, एससीईआरटी वगैरह में इन लोग का प्लेसमेंट सेल मजबूत है, ठीक है, तो ये लोग 2-4 मतलब प्लेसमेंट कराते हैं, 2-4 करा देते हैं, ऐसी बात नहीं है, सभी का तो नहीं, लेकिन तब भी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है बच्चों को। तो पॉइंट मेरा यहाँ पर ये है कि थोड़ा बहुत करा रहे हैं तो पार्टिसिपेट कर लो, एकदम ही नदारद मत रहो। तो यहाँ पर आपको यही समझना है। थर्ड पॉइंट में आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि हमें पार्टिसिपेट करना है, इतना ज़्यादा नहीं कि हम उसी में डूब जाएं, और इतना ज़्यादा नहीं कि एकदम जो है तुमको पता ही नहीं चल रहा है कि टीचिंग के जॉब और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्या रिक्वायरमेंट है। पॉइंट 3 से ही जुड़ा हुआ है पॉइंट 4, स्किल सेट, मेक योर सेल्फ जॉब रेडी। अब जॉब रेडी होना क्या होता है, व्हाट इज बीइंग जॉब रेडी। देखो, पॉइंट 3 जो मैंने आपको बताया अभी और ये पॉइंट 4 दोनों ही आपस में कनेक्टेड है। जॉब रेडी होना क्या होता है, जॉब रेडी के डेफिनेशन तुम्हारे लिए, तुम्हारे फ्रेंड के लिए और तुम्हारे पेरेंट्स के लिए, ठीक है, पेरेंट्स के लिए जिनकी सलाह लेके बच्चे करते हैं, और वो तमाम दीदी भैया, पिंटू सर, ट्यूशन वाले भैया जो तमाम लोग आपको करियर में राय दिए हुए होते हैं, इन लोगों के भी जो है उस सलाह से अलग समझना होता है, क्योंकि जॉब रेडी होना आपके लिए टोटली डिफरेंट चीज हो सकता है। व्हाट इज बीइंग जॉब रेडी, 3-4 मैं एग्जांपल दे रहा हूं, उसके बाद आप खुद ही आप अपने आप में ऐड कर लेना। फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुम एकदम शुद्ध हिंदी मीडियम के हो और यहां से आते आते तुम हर जगह रोना मचाए हुए हो कि सर हम हिंदी मीडियम के ना, सर ये मटेरियल इंग्लिश में मिल जाएगा क्या, सर हम हिंदी मीडियम के, सर भारत तो हिंदुस्तान है, बताइए सर यहाँ तो हिंदी का कोई वही नहीं है, कोई रिस्पेक्ट ही नहीं रह गया है हिंदी का। सर डेली बाइट्स पे चले आए, मेरी हैंडलर से बात कर रहे हो, कोई गार्जियन मेरे हैंडलर को फोन करके कह रहे हैं बताइए आप लोग इंग्लिश में कंटेंट देते हैं, हिंदी में देते ही नहीं है, हिंदुस्तान और जो है डाइवर्सिटी का देश है, और जो है यहाँ तो हिंदी बोला जाता है। गार्जियन ये सब ज्ञान दे रहे हैं भाई, ये सब ज्ञान दे रहे हैं। अरे तुम इतना ज्ञान देने से अच्छा अपने बच्चों को बोल दिए होते भाई थोड़ा सा हिंदी के साथ अंग्रेजी पढ़ लो, क्योंकि ये जॉब रेडी बना रहा है, क्योंकि कहीं ना तो कहीं इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज है भाई, क्यों नहीं इस बात को समझ ले रहे हो। ऐसा नहीं सर हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, आप समझ नहीं रहे हिंदी क्या, नहीं, मैं हिंदी को डिवैल्यू नहीं कर रहा हूं, मैं हिंदी को डिवैल्यू नहीं कर रहा हूं मेरे भाई, हिंदी को डिवैल्यू नहीं कर रहा हूं मैं, तुम बात समझो मैं क्या कह रहा हूं। प्रोफेशनल जॉब रिक्वायरमेंट है, जैसे यहां इंडिया में बैठे हो और तुमको जापानीज बहुत अच्छी आती हो, तो कल को तुमको जापान में अगर गोलगप्पे पर, सड़क पर जो गोलगप्पा भी बेचना हो, जस्ट ले एग्जांपल, ठीक है, चाय भी बेचना हो, तुमको जापानीज आती है तो तुम ज्यादा बेटर कर पाओगे, वहां की लोकल लैंग्वेज आती है तो, इस बात को समझिए। तो वो लोकल लैंग्वेज आना क्या कर रहा है, तुमको जॉब रेडी बना रहा है। तो इसी तरह जॉब्स का भी ऐसा ही है, ग्लोबल लैंग्वेज जरूरी है। इंग्लिश आप साथ साथ सीखिए, चाहे तुम हिंदी मीडियम को, तुमको ऐसा क्या कसम भैया हम नहीं सीखेंगे, लोग इंग्लिश हिंदी वाले चाइनीज, जापानीज, जर्मन, स्पेनिश जा जाके सीख रहे हैं, तो तुम हिंदी के साथ अंग्रेजी सीखना कौन सा बड़ा चीज है। तो उस चीज को आपको सीखना चाहिए, क्योंकि तुम टीचिंग को क्या सोच रहे हो कि अच्छा मेरे एरिया में चुन्नी देवी स्कूल है, पार्वती देवी स्कूल है, हम वहीं पढ़ाएंगे, हम वहीं देखें। अरे टीचिंग में ऐसा भी जॉब का अपॉर्चुनिटी हो सकता है कि आपको टीचिंग अब्रॉड जाने के लिए मिले,
ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा प्रीवियस बहुत सारे मैं वेबिनार मीट्स में भी इस पर रिगार्डिंग स्टूडेंट्स को बता चुका हूँ कि डेली बाइट्स इज ऑलरेडी इन वर्किंग इन वेरियस टाई अप विद फॉरेन जॉब्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है टीचिंग जॉब में, कि कैसे एक इंडियन स्टूडेंट फॉरेन में जाके टीचिंग जॉब कर सकता है। जैसे आईटी और सॉफ्टवेयर वाले जाते हैं तो कैसे टीचिंग जॉब कर सकता है, तो वहाँ बेसिक रिक्वायरमेंट ही होता है कि आपको आईएलटीएस का एग्जाम पास होना जरूरी है, आपको अंग्रेजी आना जरूरी है। तो तुम क्या कहोगे, नहीं नहीं भैया हम तो जिंदगी भर सीखे नहीं, हमको नौकरी मत दीजिए। इससे बचना है हमें भाई, इंग्लिश हिंदी आप कॉम्बिनेशन बना के सीखिए। तो जिनको लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम है वो इस चीज़ पे कोप अप करें। और जो सिर्फ शुद्ध हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले हैं जो अरे सर हमको तो चाय बनानी भी नहीं आता, हमने तो अपनी बेटी को कभी कप भी नहीं छूने दिया और मैगी बना लेती है, अगेन यू आर बीइंग इडियट। अगर तुम शुद्ध इंग्लिश वाले हो और बचपन से एकदम इंग्लिश मीडियम में पढ़े हो तो तुमको हिंदी सीखना जरूरी है, क्योंकि तुम्हें हो सकता है जॉब इंडिया के किसी गवर्नमेंट स्कूल में पड़ जाए जहां पर तुमको लोकल लैंग्वेज आना बहुत जरूरी है। तो तुम्हारे लिए जॉब रेडी होना पहला बात आ रहा लैंग्वेज का। दूसरा, आज के जमाने में टेक्नोलॉजी बहुत मैटर कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं टेक्नोलॉजी के तुम सिर्फ एक बाई प्रोडक्ट हो कि बस तुमको कुछ समझ में नहीं आता है, तुम बैठ के इंस्टाग्राम पे फोटो क्लीन करते हो, ऐप यूज कर रहे हो फेयर, वो कौन कौन से फीचर्स होते हैं जिससे अच्छा गोरा दिखना है, लंबे बाल हैं तो बाल को कैसे वो करें, जीभ निकालना है। कहीं ऐसा तो नहीं तुम ऐप से बैठ के सिर्फ ये सब कर रहे हो, उन ऐप्स का प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट भी आपको समझना है। कहीं ऐसा तो नहीं तुम इस हद के बेवकूफ़ हो कि तुमको लग रहा है कि व्हाट्सएप वाले फ्री में तुमको व्हाट्सएप यूज़ करने की सोच रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं तुमको आज तक समझ में नहीं आया ये बात कि व्हाट्सएप वाले कमाते कैसे हैं, तुम तो चैट व्हाट्सएप पर फ्री में कर रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि तुम यूट्यूब वाले कमाते कैसे हैं कि यूट्यूब वाले तुमको फ्री वीडियो दे रहे हैं। तुम इस मुद्दे से हटो कि जो क्रिएटर्स हैं वीडियो बनाते हैं उनको पैसा मिलता है, इस पहले तो इस चीज़ से बाहर निकलिए। कहीं ऐसा तो नहीं तुम ऐसा टेक्नोलॉजी के सिर्फ बैठे हुए हो इंस्टाग्राम पे बैठ के रील्स बना रहे हो, चमकने की कोशिश कर रहे हो बेवजह। कहीं ऐसा तो नहीं ऐसी चीज़ों में आप फंसे हुए हो। तो अपने आप को स्किलफुली भी इवॉल्व करना होगा आपको। ये नहीं कि अरे सर हम तो मास्टर जी हैं तो हमको तो बोर्ड पे पढ़ाना है, 50 बच्चे जब आएंगे तो हम मार्कर लेके घसेंगे और उसके बाद जो बोर्ड पे ऐसे चौक से ऐसे ऐसे मिटाएंगे। वो टीचिंग का मेथडोलॉजी बहुत इवॉल्व हो चुका है, समय के साथ टेक्नोलॉजी हर चीज़ में एंटर कर रही है। तो आप देख लो आप टेक्नोलॉजिकली कितना साउंड हो, कंप्यूटर ठीक से यूज कर लेते हो कि नहीं ये चेक कर लो। कहीं ऐसा तो नहीं कंप्यूटर उठाते हो तो कीबोर्ड पर हाथ रखते हो, माउस पकड़ते हो तो ऐसा लगता है कि बंदर के हाथ में मशीन गन पकड़ा दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए आपके साथ। देखिए इट माइट बी साउंडिंग रूड कि सर आप कैसा वर्ड यूज कर रहे हैं, बट दिस इज ट्रूथ। क्योंकि देखो जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसके भी कारण हमको समझना होगा। मैं उन लोगों को समझा रहा हूँ जो टीचिंग वाले फील्ड में आना चाह रहे हैं। तो आपको टेक्नोलॉजिकली भी साउंड होना होगा। तुमको ये समझना होगा कि जो टाइपिंग है, जैसे कंप्यूटर है तो तुमको टाइपिंग आनी चाहिए अच्छे से। तुमको कुछ नहीं आ रही तुमको टाइपिंग आनी चाहिए। कंप्यूटर तुम यहाँ से शुरू करो कि हम टाइपिंग सीखेंगे, हम गूगल के सारे टूल्स सीखेंगे, हम माइक्रोसॉफ्ट के सारे टूल्स सीखेंगे, हम देखेंगे एक्सेल शीट क्या है, वर्ड क्या है, गूगल डॉक क्या है, और जो है मीट क्या है, जूम क्या है, हर चीज़ हम देखेंगे क्या है, कैसे हो रहा है। उसमें हमको लिख के पढ़ाना है तो कैसे हो रहा है, जैमबोर्ड यूज़ करना है तो कैसे हम यूज़ करेंगे। कोई लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड आप कोर्स या डिग्री कर रहे हो तो हम उसमें कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। ये सब तुमको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। टेक्नोलॉजिकली अपने आप को साउंड रखो तो वो तुमको जॉब रेडी होने में मदद करेगा। और साथ साथ आप ये सीखो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में किस किस तरह के टीचिंग टूल्स अवेलेबल हैं। तो कहीं ना तो कहीं जो आपका स्किलफुल आइडियाज़ है टीचिंग को लेकर, जब वो बूस्ट होगा तो आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जाते हो तो आप अपने आप को ज़्यादा सिक्योर्ड पाओगे। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट जॉब सिक्योर नहीं होता है, प्राइवेट जॉब्स आर इक्वली सिक्योर्ड प्रोवाइडेड आप स्किलफुली अपने आप को अपग्रेड कर चुके हो। उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल दें, आदमी गरीब कब रह जाता है। जैसे मान लो आज से 20 साल पहले चलो, जब पहली बार टेलीकम्युनिकेशन आया तो भारत सरकार ने BSNL जैसे चीज़ें बनाई। देखो जो कि आज BSNL घाटे में चलता है। तो उस समय क्या था, उस समय बहुत पहले बड़ा वाला फोन आता था, वो PNT वाला फोन आता था। अरे ये वाला फोन, ये वाले फोन के रिगार्डिंग बात कर रहा हूं मैं। जब बहुत पहले जो PCO हुआ करता था, लोग कॉल करते थे PCO से और जब 5 मिनट बात कर लेते थे, वो मशीन से जो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर लगा रहता था, उस प्रिंटर से जो है फिर उसी हिसाब से जो है बिल आता था। और जैसे मान लो 2 मिनट बात किए 4 रुपये 5 रुपये आदमी बिल देता था। समय के साथ वो PCO बंद हो गया। उसके बाद वो कॉइन वाला आया, उसमें वायर नहीं लग रहता था, कॉइन डालो और डायरेक्ट बात कर लो। उसके बाद क्या हुआ, मोबाइल की जब दुकानें आई तो मोबाइल रिचार्ज की दुकानें आई। कुछ समय तक मोबाइल के रिचार्ज के शॉप्स बहुत चले। उसके बाद आपने देखा होगा समय के साथ पेटीएम, गूगल फोन पे, जीपे, फोन पे, ये सब आ गया और हर आदमी के पास अपने हाथ से ही बैठे बैठे रिचार्ज करने की फैसिलिटी हो गई। और आज देखोगे जितनी रिचार्ज की दुकानें थी अब उस ट्रांसफॉर्म हो गई हैं, क्या क्या, टेम्पर्ड, मोबाइल कवर, इसकी शॉप। मेरा कहने का सेंस ये है कि प्राइवेट जॉब भी इक्वली सिक्योर्ड है अगर वो आदमी उसी फील्ड में अपने आप को अपग्रेड कर रहा है। जब टेलीकम्युनिकेशन आया, टेलीकम्युनिकेशन
बहुत ही कह दो फ्रेजाइल मार्केट है, बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है, हर 5 साल 10 साल पर आपको कुछ वहाँ नया देखने के लिए मिलेगा। 1990s में जब वो PNT वाले फ़ोन हुआ करते थे, ये वाले जब फ़ोन हुआ करते थे, तो उस समय सोचो वही बिजनेस दूसरे तरह था। जिसने अपने आप को स्किल में अपग्रेड किया वही शॉप वाला मोबाइल का रिचार्ज भी बेच सकता था। उसके बाद जिसने अपग्रेड किया वो टेम्पर्ड और मोबाइल का कवर भी बेच सकता था। और कहो इतना मार्जिन हो गया कि ये टेम्पर्ड है ना, कहो 5 रुपए का टेम्पर्ड हो और तुमको कोई दुकानदार एंटी ग्लेयर वेयर के नाम पे 250 रुपये बेच दे तो कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। तो ये चीज़ें हमें देखने के लिए मिली। तो ऐसे ही टीचिंग जॉब में भी स्किल सेट है जो समय के साथ इवॉल्व हो रहा है। हाँ, इसमें जो इवोल्यूशन है टेलीकम्युनिकेशन मार्केट की तरह हर दूसरे दिन नहीं चेंज हो रहा है, धीरे धीरे चेंज हो रहा है। लेकिन एज अ टीचर आपको भी टेक्निकली साउंड होने की ज़रूरत है और अपने अपने आप को ये देखने की ज़रूरत है कि क्या मेरा जो प्रेजेंट में नॉलेज या स्किल सेट है, इज इट मेकिंग मी जॉब रेडी। कहीं ऐसा तो नहीं कुछ नया सीखने को लेकर मैं बहुत ही रेजिस्टिव हूं, कहीं ऐसा तो नहीं टेक्नोलॉजी में कोई भी ऐसा काम जो ढंग का काम करने का काम आता है वहां पर तुम बात को टालते हो या तुम्हें नहीं आ रहा है या तुमको सीखने की ज़रूरत है और तुम ये कह के टाल रहे हो, अरे ठीक है हम 4 बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, कहीं कोचिंग में पढ़ा रहे हो, 20 बच्चों को कहीं स्कूल में पढ़ा रहे हो, सिर्फ उसी से काम चला रहे हो। तो आप सब के लिए अपने आप को जॉब रेडी बनाने की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हो सकती है। 5वां पॉइंट और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट गवर्नमेंट जॉब को लेकर। देखिए, मान लिया कोई ऐसा बच्चा जिसमें एडमिशन लिया है, सर मेरा बैकअप प्लान है, हमारे घर में तो हमारी मम्मी तो कहती हैं कि नहीं सरकारी नौकरी ही नौकरी है। अब तुम बैठ के वो वाला ट्वीट कर रहे हो कि सर वो देखिए पराग अग्रवाल जो ट्विटर के CEO हैं उनको निकाल दिया गया। तुम बैठ के मीम बना रहे हो कि बताओ, इसीलिए मम्मी कहती है कि प्राइवेट जॉब जितना सिक्योर नहीं, देखो पराग अग्रवाल ट्विटर का CEO है, उसको इलॉन मस्क ने निकाल दिया। अगर तुम इस तरह के डिबेट्स में उलझ रहे हो, मेरा बस कहने का सेंस ये है कि तुमसे कोई कह रहा है कि नहीं हम तुम्हारा ही नहीं, हम गवर्नमेंट में जाएंगे तभी तुम्हारी नौकरी मानी जाती है। ऐसे स्टूडेंट्स क्या बेवकूफ़ी करते हैं। देखो ऑफन क्या होता है, बच्चा 2 साल 4 साल 5 साल तैयारी करता है बिना इस बात को रियलाइज़ किए कि KVS की आखिरी वैकेंसी 2018 में आई थी, अभी अगली वाली पता नहीं कब आएगी। तो जब भी जॉब आएगी, एक जॉब आएगी और अगर उसमें तुम सेलेक्ट नहीं होते हो, उस जॉब से उसी डिपार्टमेंट में जब नेक्स्ट वैकेंसी आने के बीच में इतना गैप हो सकता है कि आपकी शादी हो जाए, आपके 2 बच्चे भी हो जाएं और उस दिन आप उस लायक उस मोटिवेशन लेवल पर न रहो पढ़ने को लेकर। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप इस बात को समझिए कि अपने आप को सस्टेन्ड वे में मोटिवेटेड रखना किसी जॉब पर फोकस करके। आज के स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है देश में कि UPSC का एग्जाम छोड़ दें, थोड़ा बहुत बैंकिंग का एग्जाम छोड़ दें तो SSC, रेलवे, कोई सा भी ऐसा रिक्रूटमेंट नहीं है जो टाइम से होता हो, वैकेंसी आती हो और पूरे संपूर्ण तरीके से उसका प्रोसीजर कंप्लीट हो जाए। तो सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क आपके लिए क्या है, अपने आप को सस्टेन्ड वे में मोटिवेटेड रखना। तो जो भी स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब को लेकर फोकस रख रहे हैं उनको ये बात ध्यान रखना होगा कि आप अपना प्रिपरेशन अभी से जारी रखिए। उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का सिलेबस डाउनलोड करिए, देखिए प्रीवियस ईयर्स में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, सब चेक करिए ताकि जिस दिन जॉब निकले 2 साल 3 साल में जब भी, तो आप एकदम तैयार रहो उसको क्वालिफाई करने के लिए। नहीं तो होता क्या, 90% स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, वेट करते हैं अरे पहले वैकेंसी आ जाए। जब वैकेंसी रिलीज होती है उसके बाद वो सोचते हैं अप्लाई करके अब कहाँ ज्वाइन करें, फिर जाते हैं यूट्यूब पर, दोस्तों हम आपको पढ़ा रहे हैं फ्री में, हमारा लाइव बैच है, फ्री में चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। फिर वहां जाके तुम बेवकूफ बनते हो, तुमको लग रहा है कोई फ्री में करा रहा है, तुम्हें सीरियसली लग रहा है कोई 4 लाख का डिजिटल बोर्ड पे तुमको अगर लाइव पढ़ा रहा है, तुम उसके सब्सक्राइबर पर मत जाओ। मिलियन सब्सक्राइबर लाइव पढ़ा रहा है, क्लेम कर रहे हैं फ्री में पढ़ा रहे हैं, फ्री में पढ़ा रहे हैं। नहीं यार, आप टीचर बनने के सोच रहे हो, सीरियसली तुम फ्री में पढ़ाओगे, रोज तुम्हारा 4 घंटे फ्री में पढ़ाना रहे पढ़ाओगे, तो थोड़ा सा बात को बुद्धि को इस्तेमाल करो कि तुमको अभी से उस चीज़ों पे काम करना शुरू होगा कि कैसे उस दिन जब एडवर्टाइजमेंट निकलेगा तो तुम अपने आप को सस्टेन्ड वे में, मोटिवेटेड वे में रेडी रख रहे हो उस गवर्नमेंट जॉब के लिए। अभी से अपने आप को प्रिपरेशन वाले मोड में रखो और जब वैकेंसी रिलीज हो जाए तब बैच नहीं मत ज्वाइन करो। तब तुम सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करते हो, प्रिपेयर नहीं होते हो, सिर्फ टॉपिक पढ़ते हो, टॉपिक का नाम पता चलता है, सिलेबस कंप्लीट होता है। सेलेक्ट तो वो लड़का होगा जो पहले 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहा था, सस्टेन्ड वे में फोकस था, क्योंकि सीटें इतनी कम है। तो फिर वो लड़का जो 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहा है उसका क्या होगा तुम्हारे आगे? ऑब्वियसली बात है, वो पहले से प्रिपेयर कर रहा है तो सेलेक्ट हो जाएगा। तो अपने आप को भी आपको पॉलिश्ड रखना होगा पहले से ही कि जिस दिन भी जॉब निकले और उसका एग्जाम हो, आप अर्लीस्ट पॉसिबल उसको देके क्वालिफाई कर लीजिए। और लास्टली इसमें काउंटर आर्ग्यूमेंट दे सकते हो, सर इंस्टीट्यूट्स में क्रैश कोर्स बैच होता है, ये होता है, वो होता है। देखो वो सारा चीज होता है। दिल्ली बाइट्स सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को लेकर, दिल्ली में जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बीएड एंट्रेंस एग्जाम कराते हैं सबका प्रिपरेशन हम लोग कराते हैं। तो एग्जाम के 20 दिन पहले भी हमारे क्रैश कोर्स बैच बनते हैं। लेकिन ठीक है, वो रिवाइज करने के लिए ठीक है, टॉपिक्स को सारा फोकस करने के लिए सही है। आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो ठीक है उसी को कर लो,
लेकिन मेरा कहने का सेंस ये है कि जब हमको बात 6 महीने साल भर पहले ये बात पता चल गई है तो क्यों ना एकदम आग लगने पर कुआं खोदें, उससे बेटर है कि पहले से ही प्रिपेयर्ड रहें। तो ये 4-5 पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट जो 2022 में आपने बीएड में एडमिशन लिया, जिसको आप ध्यान रखते हैं। और लिटरली बता रहा हूं, कोई भी चीज लाइफ में बदलाव लाने के लिए ना समय देना पड़ता है उस चीज पर। तो सक्सेसिव वे में आप इस बात को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं, नहीं कि बस यूट्यूब पे वीडियो देखा जल्दी से कब इसका वीडियो खत्म होगा, 20 मिनट का लगातार समझा रहा है, बोल रहा है, स्किप कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि कौन सा कंटेंट मेरे काम का है, कौन सा कंटेंट मेरे कम काम का है, फालतू कंटेंट पर जो आदमी बैठ के दिन भर समय बर्बाद कर रहा है, उससे बचने के बेटर तरीका ये है कि जो भी बातें बता रहा हूँ उसको थोड़ा थोड़ा अपने लाइफ में क्रियान्वित करने की कोशिश करिए, लागू करने की कोशिश करिए, एंड यू विल फाइंड विद इन 2 और 3 ईयर्स की, मैं ये नहीं कहता हूँ कि तुम लाखों रुपए कमाने लगोगे, लेकिन एटलीस्ट जब भी जॉब मार्केट में जाओगे 25,000 to 30,000 रुपीज आप अर्न करने लायक रहोगे। थैंक यू and God bless you all. Best wishes and do subscribe to Delhi Bytes. And yes, this is what the students have got to say about CTET and Delhi Bytes. CTET मतलब Delhi Bytes. CTET मतलब